एपिसोड की स्टार्टिंग एक लड़की से शुरू होती है जिसका नाम है वेडनेसडे। वो अपने स्कूल में आ रही होती है लेकिन सभी उसे बहुत ही अजीब नजर से देख रहे होते हैं। जब वेडनेसडे लॉकर को खोलती है तो अंदर से उसका भाई निकलता है। फिर वो पूछती है कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया, लेकिन जब वो उसे टच करती है तो उसे पता लग जाता है क्योंकि वेडनेसडे के पास फ्यूचर और पास्ट को देखने की पावर है जो उसे थोड़े दिनों पहले ही मिली थी। इसके बारे में उसने अपने फैमिली को भी नहीं बताया और अपने भाई का बदला लेने के लिए वो उन लड़कों के पूल में पिराना डाल देती है जिससे एक लड़का बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तो वेडनेसडे की इस हरकत की वजह से वो इसे स्कूल से बाहर निकाल देते हैं और वेडनेसडे के पेरेंट्स उसे नए स्कूल नेवरमोर एकेडमी में ले जाते हैं जहां पर ये दोनों खुद भी पढ़ चुके हैं। और फिर ये स्कूल की प्रिंसिपल से मिलते हैं जिसका नाम लैरिसा वेम्स होता है और प्रिंसिपल भी वेडनेसडे के पेरेंट्स के साथ इसी स्कूल में पढ़ चुकी है। वेडनेसडे की प्रिंसिपल बोलती है कि तुम सच में बहुत इंटेलिजेंट हो। फिर वेडनेसडे बोलती है कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जो मुझे रोक सके। फिर वो वेडनेसडे की नई रूममेट से मिलने आते हैं। वेडनेसडे के फादर उसके रूम को देखकर कहते हैं कि कितने सारे रंग हैं। फिर उसकी मदर कहती है कि इसे रंगों से एलर्जी है। फिर इनेट बोलती है कि क्या होता है तुम्हें। वेडनेसडे बताती है पहले फोड़े होते हैं और फिर हड्डियों से मेरी चमड़ी निकलती है। बाद में इनेट वेडनेसडे को स्कूल घुमाती है और स्कूल के बारे में सब बताती है, लेकिन वेडनेसडे बोलती है कि मैं ज्यादा दिन तक इस स्कूल में नहीं टिक पाऊंगी क्योंकि मैं भागने वाली हूँ और मेरी माँ ने मुझे यहाँ पर इसलिए भेजा है क्योंकि मैं उनकी तरह बन सकूँ। लेकिन फिर एक लड़का इनेट के पास आता है और कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी रूममेट ने किसी को मार डाला है। लेकिन वेडनेसडे बोलती है कि तुमने गलत सुना है, मैं तो अपने शिकार की गोटियां काट कर अपने पालतू जानवरों को खिलाती हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। बाद में वेडनेसडे अपनी मदर से मिलती है और कहती है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, लेकिन वो बोलती है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकती और उसे एक लॉकेट देती है और कहती है ये लॉकेट तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा और हम तुमसे अगले हफ्ते मिलने आएंगे। और वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाते टाइम वो एक हाथ को छोड़ जाते हैं जो यहाँ पर रहकर वेडनेसडे के ऊपर नजर रखे। नेवरमोर एकेडमी के पास जंगलों में एक इंसान की लाश मिलती है और शेरिफ बोलता है कि कुछ दिनों तक लोगों को यहाँ पर नहीं आने देना चाहिए और जहाँ तक मुझे लगता है ये काम नेवरमोर एकेडमी का ही है। और वेडनेसडे ने भी उनके कमरे को भी आधा आधा कर लिया था, जहाँ इनेट के कमरे की साइड कलरफुल थी और वही वेडनेसडे के कमरे की साइड बिल्कुल डार्क थी। वेडनेसडे बोलती है कि मुझे अपनी नॉवल पर काम करना है इसीलिए तुम बिल्कुल चुप रहो। लेकिन इनेट म्यूजिक बजाकर डांस करने लगती है, लेकिन वेडनेसडे म्यूजिक बंद करने के लिए बोलती है। फिर यहाँ पर एक और टीचर आ जाती है जिसका नाम थ्रॉनहिल होता है और वो वेडनेसडे को एक फूल देती है और उसका वेलकम करती है और बताती है कि जब भी कोई नया स्टूडेंट आता है तब मैं उसका ऐसे ही वेलकम करती हूँ। और वो वेडनेसडे को स्कूल के रूल्स के बारे में बताती है। फिर अगले दिन वेडनेसडे एक हॉल में जाती है जहाँ पर स्टूडेंट्स तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और फिर वेडनेसडे एक भयंका नाम की लड़की को चैलेंज करती है। भयंका उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और फिर इन दोनों के बीच में 3 राउंड होते हैं। पहला राउंड वेडनेसडे जीत जाती है और दूसरा भयंका जीत जाती है और तीसरा राउंड खेलने से पहले वेडनेसडे बोलती है कि मैं बिना मास्क के खेलना चाहती और जिसका ब्लड पहले निकलेगा वो हार जाएगा। और ये खेलने लगते हैं और पहले वेडनेसडे के लग जाती है और उसका ब्लड निकलने लगता है और वो राउंड भी हार जाती है। फिर वेडनेसडे वहाँ से जाने लगती है, लेकिन बारिश की वजह से एक पत्थर का स्टैचू वेडनेसडे के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन जेवियर उसे आकर बचा लेता है। वेडनेसडे जेवियर से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। जेवियर बोलता है कि मैंने तुम्हारा एहसान चुकाया है, एक बार तुमने भी मुझे बचाया था। तब जेवियर वेडनेसडे को अपनी पुरानी बात बताता है। वो बताता है कि बचपन में हम जब साथ थे तब तुमने मुझे बचाया था, इसलिए अब हिसाब बराबर हो गया है। रात को वेडनेसडे अपना नॉवल लिख रही होती है, तभी उसको पता चल जाता है कि थिंग उसकी जासूसी कर रहा है। थिंग वही हाथ होता है। वेडनेसडे उससे कहती है कि या तो हम सौदा करते हैं वरना मैं तुम्हें ड्रॉर के अंदर बंद कर दूंगी, लेकिन थिंग अपनी हार मान लेता है। और फिर वेडनेसडे बोलती है कि आज से तुम मेरे लिए काम करोगे। अगली सुबह प्रिंसिपल वेडनेसडे को थेरेपी के लिए डॉक्टर किनबोर्ड के पास लेकर आती है। डॉक्टर किनबोर्ड वेडनेसडे से बोलती है कि एक पर्सनल जगह है और तुम मुझसे हर चीज के बारे में बात कर सकती हो, लेकिन वेडनेसडे कुछ भी नहीं बताती
थी और बहाना लगाकर वॉशरूम में चली जाती है और वो अपने हाथ की वजह से यहाँ से निकल जाती है। और जब वो सड़क क्रॉस कर रही होती है तभी वो एक आदमी से टकराती है और उसे उस आदमी का फ्यूचर पता चल जाता है, लेकिन वेडनेसडे उस आदमी को कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से निकल जाती है। और फिर वेडनेसडे एक कॉफी शॉप में आती है। यहाँ पर एक टाइलर नाम का लड़का होता है जिसकी आइस मशीन खराब हो चुकी होती है। फिर टाइलर को पता चल जाता है कि वेडनेसडे नेवरमोर एकेडमी से है। फिर वेडनेसडे बोलती है कि मैं तुम्हारी मशीन को ठीक कर दूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। टाइलर हाँ बोल देता है और वेडनेसडे भी उसकी मशीन को ठीक कर देती है। फिर वेडनेसडे बोलती है कि मुझे यहाँ से निकलना है, तुम मुझे एक टैक्सी करके दे दो। लेकिन टाइलर बोलता है कि यहाँ पर टैक्सी नहीं चलती और ट्रेन यहाँ से बहुत दूर है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें मेरी गाड़ी में छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो फिर वेडनेसडे वेट करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरे स्कूल के बच्चे आ जाते हैं जो वेडनेसडे के साथ लड़ाई करते हैं। लेकिन वेडनेसडे उन तीनों को अकेले ही संभाल लेती है, जिसे देखकर टाइलर हैरान हो जाता है। तभी यहाँ पर टाइलर के फादर भी आ जाते हैं जो एक पुलिस ऑफिसर थे। टाइलर के फादर समझ जाते हैं कि वेडनेसडे एडम फैमिली से है। वो वेडनेसडे से बोलता है कि तुम्हारे फादर ने कत्ल किया था, उसे जेल में होना चाहिए। लेकिन तब तक वहाँ पर उसकी प्रिंसिपल आ जाती है जो वेडनेसडे को अपने साथ ले जाती है। रास्ते में वेडनेसडे प्रिंसिपल से अपने पापा के बारे में पूछती है कि वो आदमी क्या जानता है, लेकिन प्रिंसिपल उसे कुछ भी नहीं बताती। तभी वो देखते हैं कि रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ है। वेडनेसडे बिना देखे ही बता देती है कि ड्राइवर मर चुका है और उसकी गर्दन टूट गई है। और सच में ऐसा ही हुआ होता है, क्योंकि वेडनेसडे ने अपनी पावर से सब कुछ देख लिया था कि वो आदमी कैसे मरने वाला है। रात को वेडनेसडे वायलिन बजाती है और वो बहुत ही अच्छा वायलिन बजा रही थी, लेकिन तभी इनट वहाँ पर आ जाती है। वेडनेसडे इनट से पूछती है कि तुम अपने वुल्फ अवतार में क्यों नहीं हो। तब इनट बताती है कि मेरी माँ ने मुझसे बोला है कि मुझे वुल्फ बनने में थोड़ा टाइम लगेगा और ऐसा भी हो सकता है कि मैं सारी जिंदगी ऐसी ही रहूं। फिर इनट रोने लगती है। वेडनेसडे उससे पूछती है कि तुम रो क्यों रही हो। फिर इनट बोलती है कि तुम रोती हुई लड़की को पहली बार देख रही हो क्या, कि तुम कभी भी नहीं रोई। फिर वेडनेसडे बताती है कि मैंने एक स्कॉर्पियन को पाला था और लोग मुझ पर हंसते थे कि कैसे कोई इस चीज को पाल सकता है, लेकिन कुछ लड़कों ने मिलकर मेरे स्कॉर्पियन को मार दिया और उसकी कब्र पर मैं आखिरी बार रोई थी और उसके बाद कभी भी नहीं रोई। इनट बोलती है कि मैं तुम्हारी ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। और जो वेडनेसडे का हाथ होता है वो टाइलर के पास जाता है। पहले तो टाइलर वो हाथ को देखकर डर जाता है, लेकिन वो हाथ के ऊपर वेडनेसडे का नंबर लिखा हुआ था। और फिर टाइलर वेडनेसडे को कॉल करता है। वेडनेसडे टाइलर को बोलती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और स्कूल के अंदर एक फेस्टिवल होने वाला है जहाँ पर सब लोग होंगे और तब तुम मुझे स्टेशन पर छोड़ देना। लेकिन टाइलर बताता है कि वो भी इस शहर को छोड़ना चाहता है और फेस्टिवल का दिन भी आ जाता है। टाइलर भी फेस्टिवल में आ जाता है और वेडनेसडे को उसके फादर की एक फाइल देता है जो उसने अपने पापा से चुराई होती है। जब ये दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं तो तभी वहाँ पर वो तीनों लड़के आ जाते हैं जिनको वेडनेसडे ने शॉप के अंदर मारा था, लेकिन टाइलर उसे वहाँ से ले जाता है। भागते वक्त वेडनेसडे एक लड़के से टकरा जाती है और उसे पता चल जाता है कि उसकी मौत कैसे होगी और वो लड़का जंगल की तरफ जा रहा होता है। इसीलिए वेडनेसडे भागने की बजाय उस लड़के को बचाने का सोचती है। जब वेडनेसडे जंगल में उस लड़के के पास होती है तो वो लड़का अपनी पावर से वेडनेसडे को पकड़ लेता है, लेकिन वेडनेसडे बोलती है कि तुम्हारी जान खतरे में है। रोवन बोलता है कि मेरी जान खतरे में नहीं है, तुम्हारी है। साथ ही वो एक पिक्चर को दिखाता है और बोलता है मेरी माँ ने इस पिक्चर को 25 साल पहले बनाया था और मुझसे कहा था कि तुम हम सब के लिए खतरा हो, इसीलिए मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है जो वेडनेसडे को बचाकर रोवन को मार देता है। वेडनेसडे समझ नहीं पाती कि उस मॉन्स्टर ने उसकी जान क्यों बचाई। वेडनेसडे जब रात को अकेली बैठी होती है उसके मम्मी पापा उसे बात करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा पहला हफ्ता कैसे बीता। वेडनेसडे अपनी माँ से बोलती है कि आप सही कह रही थी, मुझे यहाँ पर रहकर बहुत मजा आएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।